मनुष्य इंद्रिय सुख की लालसा के कारण दुखी रहता है। बात सही है, इंद्रिय सुख की लालसा ही दुख का कारण है। तो चलिए जानते हैं इस प्रसंग पे। इंद्रिय सुख के पीछे तुम जितना भागोगे, अपनी इच्छाओं की जितनी अधिक पूर्ति करोगे, विश्वास मानो तुम्हारी कामनाएं, वासनाएं कभी शांत नहीं होगी। अग्नि में घी की आहुति पड़ने पर जैसे अग्नि की लौ और अधिक तेज और ऊंची हो जाती है, उसी प्रकार जितना ही तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहोगे, वे अग्नि में घी की आहुति की तरह और अधिक बढ़ती जाएगी एवं तुम्हें और अधिक के लिए अशांत एवं दुखी करती रहेगी। शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि किसी भी व्यक्ति को संसार के सारे स्वर्ण, सारी स्त्रियां, सारे पशु इत्यादि प्राप्त हो जाए, तब भी उसकी कामना एवं तृष्णा शांत नहीं होगी, वह संतुष्ट नहीं होगा, वह और अधिक पाने की कामना करेगा। इसी संदर्भ में शास्त्रों में एक सुंदर प्रसंग है। चलिए प्रसंग जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए निवेदन करता हूं कि जो भी भाईगण इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग हम आपके सामने लाता रहूं। भाइयों, आज हम बात करते हैं उसी पे जो मनुष्य इंद्रिय सुख की लालसा के कारण दुखी रहता है। यह प्रसंग है असुर राजा विप्रवा की बेटी धर्मिष्ठा और असुरों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी की। दोनों सहेलियां वन में कीड़ा करने गई। खेल कूद में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। असुर कन्या शर्मिष्ठा ने देवयानी को थप्पड़ मारा एवं उसे एक अंधे कुएं में धक्का दे दिया और स्वयं वह महल लौट गई। संयोगवश पांडवों के पूर्वज भरत वंश के राजा ययाति शिकार खेलते हुए उधर से निकले और सूखे कुएं में अंदर तरणी को देखकर चौंक गए। राजा ययाति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से निकाला। देवयानी क्रोध एवं अपमान से घर नहीं लौटी। उसके पिता अपनी पुत्री को मनाकर घर ले जाना चाहते थे, परंतु देवयानी ने शर्मिष्ठा द्वारा अपमानित होने के बाद घर नहीं लौटने का निश्चय किया। असुर राजा विप्रवा द्वारा क्षमा याचना करने पर देवयानी ने यह शर्त रखी कि अगर शर्मिष्ठा उसकी दासी बनना स्वीकार करे तभी वह घर लौट सकती है। शर्मिष्ठा ने पिता को गुरु के कोप से बचाने हेतु यह शर्त मान ली। जब ययाति से देवयानी का विवाह हुआ तब शर्मिष्ठा भी दासी रूप में देवयानी के साथ गई। राजा ययाति एक शीलवान एवं कुशल राजा थे, परंतु एक दिन शर्मिष्ठा ने उन्हें अकेला पाकर उनसे पत्नी बनाने का अनुरोध किया, तो ययाति ने गुप्त रूप से उससे विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात देवयानी को जब यह पता चला तो वह मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गई और रोती पीटती अपने पिता से जाकर शिकायत किया। यह सुनकर शुक्राचार्य भी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने यह शाप दिया कि राजा ययाति इसी क्षण बूढ़े हो जाएं। उनके श्राप के कारण ययाति को बुढ़ापे ने आ घेरा। उनकी जवानी बीतने के पूर्व ही वे बूढ़े हो गए। अतः शुक्राचार्य के पास दौड़े गए, उनसे अपनी गलती हेतु क्षमा याचना की तथा शाप मुक्ति हेतु बहुत अनुनय विनय की। अंततः शुक्राचार्य को अपने दामाद पर दया आ गई और उन्होंने कहा, राजन, तुम श्रापवश बूढ़े हो गए हो, जिसका निराकरण मेरे पास नहीं है, परंतु एक बात है,
अगर कोई पुरुष तुम्हें अपनी जवानी देकर तुम्हारा बुढ़ापा लेने को तैयार हो तब तुम पुनः जवान बन सकते हो। राजा ययाति के यद्यपि 5 पुत्र थे, परंतु उनको भोग लालसा अभी नहीं छूटी थी। उन्होंने बारी बारी से अपने सभी बेटों से थोड़े दिनों हेतु अपनी जवानी देने का अनुरोध किया। उनके चारों बेटों ने तो उनकी बात को ठुकरा दिया, परंतु सबसे छोटा बेटा पुरु पितृभक्त था, अतः वह ययाति को अपनी जवानी देकर उनका बुढ़ापा लेने को तैयार हो गया। उसी समय पुत्र की जवानी ययाति को प्राप्त हो गई और पुरु बूढ़ा होकर राजकाज संभालने लगा। जवानी पाकर ययाति दोनों पत्नियों के साथ बहुत दिनों तक भोग विलास करते रहे। जब पत्नियों से जी नहीं भरा तो यक्षराज कुबेर के नंदन वन में अप्सराओं के साथ कई वर्षों तक सुख भोगते रहे। इतने पर भी ययाति की भोग कामना शांत नहीं हुई, वरन उनकी वासना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। तब ययाति अपने बेटे पुरु के पास आए और बोले, प्रिय पुत्र, मैंने साक्षात अनुभव से यह जान लिया है कि कामना वासना वह आग है जो विषय भोग से बूझने के बजाय और अधिक प्रचंड हो जाती है। यहाँ पर एक श्लोक है, नो जाति कामः कामनामुपभोगन्य साम्यति हरिविषा कृष्ण वत्सरमेव भूय एवाभिव्यधर्यत् पृथ्वीरत्न संपूर्णा हिरण्यं पशवः स्त्रियाः नालमेकस्य तत् सर्वमिति मत्वा समं ब्रजेत। वासनाएं तभी शांत रहती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। राग एवं द्वेष रहित चित्त ही शांति प्राप्त करता है, तभी ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त होती है। इस रहस्य को भली भांति समझ अपने मन को इंद्रियों के चंगुल से मुक्त कर प्रभु के प्रेम एवं भक्ति में सराबोर कर दें, फिर आनंद ही आनंद, चिर शांति एवं मुक्ति आपके समक्ष है। तो कहने का मतलब ये है भाइयों, ये चिर शांति आनंद के लिए आपको ये बातें जो बताई गई है वो करना पड़ेगा और इसमें तन्मय होना पड़ेगा। तो भाइयों, यदि ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो पर जो भी भाई गण नए हैं तो चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम लिख करके अपने हाथ को पवित्र कर लीजिए और मन को पवित्र कर लीजिए। लिखने से हाथ पवित्र, देखने से आँख पवित्र, सुनने से कान पवित्र और बोलने से मुंह पवित्र। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।